गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथसेबल में पहले तो स्वागत करता हूं। पुनः से आज कुछ समयों से मैं यूट्यूब चैनल से अपने दूर रहा और उसके पीछे समय का अभाव होना है, किंतु आज पुनः से हम सभी लोग अपने चैनल यूट्यूब पर उपस्थित हैं। नए सत्र के नए माह अप्रैल माह में प्रारंभ है और पहले बता दूं कि हम आज केवल बिहार बोर्ड की एक सीरीज लेकर के उपस्थित हैं, जिस बिहार बोर्ड में भी क्लास 10th वर्ग 10वीं के सीरीज को हम लोग चलाएंगे। वर्ग 10वीं में पहले हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का पहला वीडियोस हमारी इंट्रोडक्शन की होगी, जो हम सिर्फ इस चीज़ से आपको अवगत कराएंगे, विदित कराएंगे कि हमारे गणित की सिलेबस में क्या क्या है और किस तरीके से हमारी बिहार बोर्ड उस चीज़ को शेड्यूल अप सेट करती है मार्क के हिसाब से। तो आप भी इस बात से अवगत होंगे। यहाँ जैसा कि देख पा रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर कि हम लोगों की सेक्शन 20 मार्क्स के 3 सेक्शन बनते हैं, जिसमें कि एक अलजेब्रा होता है, बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, वो भी 20 मार्क्स की बनती है, और साथ ही साथ ज्योमेट्री ज्यामिति जो होती है वो 20 मार्क्स की। ये 3 जो सेक्शन होते हैं वो 20 नंबर के होते हैं। अब उस 20 नंबर में कितने शॉर्ट कितने लॉन्ग है ना, कितने वेरी शॉर्ट या कितने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे वो एक अलग विषय हो गया। बट एट ऑल अलजेब्रा से 20 नंबर के मार्क्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्री से 20 और ज्योमेट्री से 20, टोटल 60 नंबर का ये 3 ही सेक्शन हमारा 60 नंबर को रिस्पॉन्स करता है। इसके साथ ही साथ कुछ 10 नंबर के सेक्शन है, जैसे कि आपको पहला ही चैप्टर मिल जाता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति 10 नंबर का, सॉलिड ज्योमेट्री भी 10 नंबर का, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी एंड प्रायिकता, ये संख्या पद्धति था, निर्देशांक ज्यामिति। और ठोस ज्यामिति में बताना चाहूंगा, सॉलिड ज्योमेट्री उसको आप मेंसुरेशन को बोलते हैं, जिसमें कि क्यूब, क्यूबॉइड यानी घन, घनाभ, शंकु, गोला ईटीसी होता है। वो सब ये चार सेक्शन 1 2 3 4 सेक्शन ऐसे जो 10 नंबर के होते हैं। टोटल कितने हो गए? 40 नंबर के हो गए। तो ये 10 नंबर के 4 सेक्शन 40 और इधर आपका 3 ही सेक्शन 20 नंबर के 60 हो गए। 60 और 40 टोटल 100 नंबर के आपके मार्क्स सेटअप करे जाते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा। मैं बताना चाहूंगा कि इसलिए मैंने पहला निशाना, पहला टारगेट अपना 20 वाले सीरीज में रखा, ट्रिग्नोमेट्री का रखा। और वैसे भी जो आप टर्मिनल टेस्ट देते हैं, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 करके एग्जामिनेशन जो बिहार बोर्ड कंडक्ट कराती है, उसमें भी अप्रैल, मई, जून, जुलाई महीने के पूर्व तक जो 3 महीने हमारी क्लासेस चलती हैं, उस 3 महीने में जो सिलेबस सेटअप करी है, उस 3 महीने की सिलेबस में ये तीनों चैप्टर्स हैं, मौजूद हैं। इस ख्याल से भी हमने पहले त्रिकोणमिति का चुनाव किया कि त्रिकोणमिति हम लोग चलाते हैं। अब इस पूरे 100 नंबर में त्रिकोणमिति ही क्यों चुना, इस पर हम आते हैं। हम बताना चाहेंगे कि 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 10th तक ही सीमित है। इसमें बहुत सारे सेक्शन आप देख पाते हैं अपने 10th की गणित की बुक में, लेकिन कुछ ही ऐसे सेक्शन हैं जो आगे की तरफ ब्रॉड लेवल पर पहुंच पाते हैं, जिसमें से एक ट्रिग्नोमेट्री भी होती है, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप 10th क्वालिफाई करके 11th में एंटर होते हैं, तो 11th में जो डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर होता है, वहां बेसिक जो होगा, उसका जो बेस वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा। जस्ट जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे 12th में चले जाते हैं, और 12th में जाने के बाद आपकी एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक पार्ट होता है, जो टोटली 70 से 75% मार्क्स एक्वायर करता है इंटर में, 12th में। यानी समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों चैप्टर ही जिम्मेदार होते हैं उस बच्चे को फेल और पास करने में। उस टोटल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अगर किसी पर रखा गया है तो वो नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए भी हमने इस ख्याल से भी त्रिकोणमिति को मैंने चुनाव करी है, और त्रिकोणमिति को बहुत बेहतर तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आप मुझे अवश्य फीडबैक करेंगे कि हाँ किस तरीके से लगा। और अगर किसी तरह की असुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके हमसे पूछ सकते हैं।
किसी तरह की प्रॉब्लम है अगर वहां आप डालते हैं तो मैं उसे अवश्य सॉर्ट आउट करूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने अपने बिहार बोर्ड की मैथ्स को मैंने पहले डिजाइन किया तो उसमें पता चला कि 20 मार्क्स के 3 सेक्शन थे और 10 मार्क्स के 4 सेक्शन, टोटल 100 हो गए, पहला पार्ट। दूसरे में जब हमने आगे बढ़ा तो इन सारे सेक्शनों के साथ एक ट्रिग्नोमेट्री की सेक्शन बनती है, उसके बारे में हमने उसका चुनाव करी और उसके बारे में इसकी बात बताई। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब हम एंटर हो जाते हैं तो उसके अंदर जब हम आते हैं तो पूरी त्रिकोणमिति हमारी गणित 10 क्लास की जो है उसमें देखेंगे तो टोटली हमारे पास यही पाठ्यक्रम बिंदु होते हैं जिसको सिलेबस आप कहते हैं। वो होगा फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, और दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल, कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, और नेक्स्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इट मींस पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, और उसके जस्ट आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सर्वसमीका आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी से परिचित होंगे क्योंकि बीजगणित में क्लास 9th में बहुत सारी सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ईटीसी आपने देखा। आज हम अपनी त्रिकोणमिति के माध्यम से त्रिकोणमिति की कुछ सर्वसमीका का भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक होती है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इस ऊंचाई और दूरी के अब चूंकि यही मेरे पाठ्यक्रम बिंदु होंगे, इसमें अब इसके अगले वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें पहला टॉपिक हम लेकर के उपस्थित होंगे जिसका नाम होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी एक बेहतर रोचक प्रोग्राम बना करके हम प्रस्तुत करेंगे, लेकिन बार बार मैं इस बात को जरूर दोहराऊंगा, स्मरण कराऊंगा आपको कि आप फीडबैक अवश्य करें ताकि बेहतर से बेहतर अपडेटेड करके उस चीज को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय इसके अगले टॉपिक में होगी, और बताना चाहेंगे कि जब बच्चे यहां पर ये ट्रिग्नोमेट्री अगर कवर अप नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविकता अगर वो 11th में जाते हैं तो 100% उनको मैथ से बाहर हो जाना पड़ेगा। पूरी बुक की बात नहीं, सिर्फ त्रिकोणमिति की बात करता हूं। इसका ओहदा इतना बड़ा है हमारे 10th क्लास के गणित बुक में त्रिकोणमिति का कि अगर सिर्फ त्रिकोणमिति को अगर हम डिलीट कर दें तो फिर 11th और 12th मैथ से हमको बाहर होना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी फीडबैक, आपकी कमेंट और आपका लाइक हमारे लिए बूस्ट का काम करता है। आप अवश्य हमें फीडबैक करें ताकि हम अगली वीडियो में इससे भी बेहतर तरीके से उपस्थित हो सकें। आज के लिए धन्यवाद।